हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा को पढ़ा था और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा था और सारी चीज़ों को हमने जाना था जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक देख रहे हैं आप, दिया गया है सर्वनाम, है ना। सर्वनाम अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। चलिए तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा को जान लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इसको हम पहले जाने। देखिए, दिया गया है वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं तथा उसी संज्ञा का बोध भी कराते हैं, उन्हें हम प्रायः सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, तो उदाहरण क्या है? राम बाजार गया और उसने आम खरीदा। फिर से परिभाषा देखिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं। ये उदाहरण में संज्ञा क्या है? संज्ञा राम है, तथा उसी संज्ञा का बोध भी कराते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो राम का बोध कौन करा रहा है? राम का बोध उसने करा रहा है। उसने क्या है? यही हमारा सर्वनाम है जो यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। परिभाषा देखिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं। यहाँ हम अगर कह देते कि राम बाजार गया और राम ने आम खरीदा, है ना, तो उसी के बदले जैसे हम यहाँ राम ना लिख करके हमने क्या लिखा? उसने। तो जो संज्ञा का बोध कराए वही शब्द हमारा क्या होता है? वही सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो उसने क्या है? सर्वनाम। मैं आज दिल्ली जाऊंगा, मैं क्या है? मैं ही क्या है? सर्वनाम। मैं क्या है हमारा? सर्वनाम। तुम बाहर क्यों टहल रहे हो? तुम क्या है? इसमें क्या है? सर्वनाम तुम, है ना। अगर यहां हम करते राम बाहर क्यों बैठे हो, तो राम ना लिख करके हम तुम लिख दिए, तो जो संज्ञा के बदले आए, क्या स्पष्ट हो रहा है उदाहरण से कि जो संज्ञा के बदले आ रहा है वही हमारा सर्वनाम है। क्या है? वही हमारा सर्वनाम है। परिभाषा को आप पुनः देखिए, वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं तथा उसी संज्ञा का बोध भी कराते हैं, उन्हें हम प्रायः सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम प्रायः सर्वनाम कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका बनाइए आप। चलिए आइए अब हम लोग परिभाषा देख लिए, अब हम सर्वनाम के भेद देख ले। सर्वनाम के भेद में आपको याद करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रिक है। क्या है? ये हमारा ट्रिक है। क्या? पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। अब एक एक आप यहां से निकालिए। पुरुष का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला क्या है सर्वनाम का भेद? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। निज है, निज से आप क्या बनाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, है ना। आगे देखिए, दिया है प्रश्न, तो तीसरा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए चौथा क्या हो जाएगा? अनिश्चित, मतलब अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। चलिए पांचवा हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए छठा हमारा क्या हो जाएगा? निश्चितवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? निश्चितवाचक
सर्वनाम। तो हम जान गए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। ट्रिक क्या है, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। क्या है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा क्या है, निश्चितवाचक सर्वनाम। स्क्रीनशॉट बनाइए आप। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, है ना। संबंध हम लोग जान गए, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ट्रिक क्या है, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। यही ट्रिक आप लोग यूज करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को, ठीक है ना। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। क्या पढ़ेंगे, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आइए देखते हैं पहला। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। परिभाषा, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण देखिए, दिया है मैं घूमने जा रहा हूं, है ना। क्या दिया है, मैं घूमने जा रहा हूं। बताइए, मैं ये किसी पुरुष का बोध करा रहा है कि चाहे वो पुरुष राम हो, श्याम हो, महेश हो, कुछ भी, है ना। किसका बोध करा रहा है, पुरुष का। किसका, पुरुष का। चलिए, दूसरा है तुम घर चले जाओ। अब तुम कौन हो सकता है, कोई पुरुष, वही फिर राम, श्याम, तो इन्हीं के नाम के बदले आया है ये तुम, इसीलिए ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये किसका बोध करा रहा है, मैं घूमने जा रहा हूं, किसी पुरुष का किसी पुरुष का बोध करा रहा है। तुम घर चले जाओ, तुम क्या कर रहा है, किसी पुरुष के भाव को बोध करा रहा है, किसी पुरुष के नाम को बोध करा रहा है, इसीलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छे से देखिए, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं घूमने जा रहा हूं, तो जो मैं है यही क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो तुम है वही क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका। चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, वक्ता अर्थात क्या, बोलने वाला। जो प्रथम पुरुष होता है वो वक्ता होता है। क्या होता है, वक्ता। वक्ता माने बोलने वाला, जैसे मैं, हम लोग, हम सब, ये क्या है, प्रथम पुरुष है। क्या है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। कौन, जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम मध्यम पुरुष कहते हैं। कौन कौन, तू, तुम सब, आप, ये क्या है, मध्यम पुरुष। मैं, हम लोग, हम सब, ये सब क्या है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष, तू, तुम सब, आप, ये क्या है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, जिसके विषय में बात की जाती है। क्या, जिसके विषय में बात की जाती है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे क्या, यह, वह, ये, वह, यह, वह, ये, वह, ये लोग क्या है, ये लोग अन्य पुरुष हैं। तुम सब, तुम लोग, आप, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। मैं, हम लोग, हम सब, ये क्या है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष वक्ता होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है मतलब सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाती है। यह, वह, यह कलम है, ये वह है, ये दिल्ली जाएंगे, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा क्लास है, बहुत सारी चीज। चलिए स्क्रीनशॉट पहले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए देखिए, उदाहरण दिया है, मैं तुमसे कहता हूं वह अच्छा लड़का नहीं है। तो इसमें बताइए प्रथम पुरुष कौन है। प्रथम पुरुष हमने बताया था, मैं, हम लोग, ये सब क्या है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष। तू,
तुम सब, तुम लोग, आप, ये क्या होता है? मध्यम पुरुष। देखिए तुमसे, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया मध्यम पुरुष। क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और इसमें अन्य पुरुष क्या है? तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाए तो वह क्या है? वह। क्या है? वह। वह क्या है? यह, वह, ये, वह, ये होते हैं अन्य पुरुष। क्या होते हैं? अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाती है और जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष, और जौन बात करता है वो है प्रथम पुरुष, वक्ता, बोलने वाला। मैं, हम लोग, हम सब। मैं पा गया प्रथम पुरुष। तू, तुम सब, आप, ये मध्यम पुरुष। यह, वह, ये, वे अन्य पुरुष, अर्थात वह इसमें क्या है? अन्य पुरुष। स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लीजिए। दिया है निम्न में से मध्यम पुरुष का रूप है। इसमें आपको बताना है कि मध्यम पुरुष का रूप कौन है। मैं, हम, आप, यह। मैं बताया था आपको, मैं क्या है? मैं, हम सब, ये लोग क्या होते हैं? प्रथम पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। क्या होते हैं? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। हम क्या है? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष। चलिए सॉरी, हम क्या है हमारा? हम भी हमारा प्रथम पुरुष है। हम, मैं, हम लोग, हम सब, ये भी क्या है? प्रथम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष, यही उत्तम पुरुष। आप क्या है? और यह क्या है? यह मतलब यह, वह, ये, वह, ये अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष। तो अर्थात हमारा मध्यम पुरुष का रूप क्या है? आप। क्या है? आप। यही हमारा क्या है? मध्यम पुरुष का रूप है। और हमारा इस विकल्प में तीसरा वाला विकल्प सही है ना? हमने क्या पढ़ा था मध्यम पुरुष के बारे में? तू, तुम लोग, आप क्या है? हमारा मध्यम पुरुष होता है। तो आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को बहुत ही बेहतर तरीके से आपने पढ़ा। जहां कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। आपकी समस्या का निवारण करना मेरा कर्तव्य है और आपका निवारण जरूर होगा। वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब हम वीडियो अपलोड करें आप तक सूचना जल्दी से पहुंच जाए। पहले से जुड़े हैं तो विभिन्न ग्रुप में आप लोग शेयर करिए। और हम चाहेंगे इस क्लास को यहीं पर समाप्त करें। हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और उन 6 प्रकारों में से एक प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम को पूरी तरह से पढ़ लिया। अगली वीडियो में पुनः हम सर्वनाम के अगले पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।